सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अवर कोडिंग। और फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मेथड ओवरराइडिंग एंड कंस्ट्रक्टर ओवरराइडिंग के बारे में। ये दोनों क्या होते हैं, इन्हें कैसे यूज करते हैं और इन दोनों को हम लोग को कब कब यूज करना चाहिए, कैसे यूज करना है, ये सभी चीजें फ्रेंड्स हम लोग आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरी पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो फ्रेंड्स आप लोग मेरी पिछली वीडियोस को जाकर देख सकते हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि इनहेरिटेंस क्या होता है, उन्हें हम लोग कैसे यूज करते हैं और हमको उन्हें भी कहाँ यूज करना है। देन मैंने आप लोग कंस्ट्रक्टर फंक्शन के बारे में बताया था, क्लास एंड ऑब्जेक्ट, और एट लास्ट मैंने आप लोगों को बताया था इंट्रोडक्शन टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। और वहीं से मैंने अपने ऊप्स की वीडियोस को अपलोड करना स्टार्ट किया था। सो फ्रेंड्स, मेरे चैनल का नेम है द रोल कोडिंग, जहां पर मैं कोडिंग और टैग रिलेटेड वीडियोस को अक्सर अपलोड करता रहता हूं। अभी जो फ्रेंड्स हम लोग को फिलहाल कोर्स चल रहा है वो मैं चल रहा है जावास्क्रिप्ट। अगर आपने अभी मेरी जावास्क्रिप्ट प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो आप लोग मेरे चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पर जाइएगा। आप लोग को वहां पर एक वीडियो मिलेगी, सॉरी मैं वीडियो कह रहा हूँ, आप लोग यहाँ पर एक प्लेलिस्ट मिलेगी। आप लोग यहाँ से पूरी की पूरी वीडियोस देख सकते हैं। अगर आप लोग अपने लिए जावास्क्रिप्ट सीखना चाहते हैं, दूसरे तो नहीं सीखेंगे, अपने लिए जावास्क्रिप्ट सीखना चाहते हैं तो आप लोग ये प्लेलिस्ट को नजरअंदाज मत करिएगा, आप लोग इसको नजर में रख सकते हैं। सेकंड थिंग जो फ्रेंड्स मुझे आप लोग यहाँ पर बतानी थी कि मैं अपने ब्लॉग्स को भी अक्सर यहाँ पर अपलोड करता रहता हूँ। तो आप लोग यहाँ पर कुछ टेक्निकल और कुछ लाइफ से रिलेटेड ब्लॉग्स को देख सकते हैं जो कि आपके लिए शायद जरूरी हो सकते हैं। जरूरी होते हैं तभी मैं अपलोड करता हूँ और पोस्ट करता हूँ, लेकिन अगर आप लोग जरूर लगते हैं तो आप लोग यहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं। अगर आप लोगों का मन है खुद से भी कुछ चीजें शेयर करने के लिए, कोई कोडिंग एक्सपीरियंस है आप लोग के पास, कोई नॉलेज है, तो आप लोग यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। और जो थर्ड थिंग है वो है फ्रेंड्स कि आप लोग यहाँ पर मेरे आर्टिकल्स को भी एक्सेस कर सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल का नेम है, सॉरी यूट्यूब चैनल का नहीं, मेरे वेबसाइट का नेम है theroncoding.com। बहुत ही प्यारा सा नेम है और बहुत ही सिंपल सा डोमेन है। तो आप लोग यहाँ से ऊप्स के जितने भी हमारे आर्टिकल्स लिखे हुए हैं वो सारे यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। और ये फ्रेंड्स हमारा आज का आर्टिकल है। आप लोगों के सामने आज जो मैं कोड लिखूंगा, जितना भी मैं वीडियो में कोड लिखूंगा VS कोड पर कहीं पर भी, वो आप लोग यहाँ पर देखने मिल सकता है। सारी की सारी चीजें यहाँ पर अपलोड की गई हैं। तो आप लोग पहले वीडियो देखिए, अगर वीडियो समझ में नहीं है तभी आप लोग यहाँ पर आइएगा, और अगर आप लोग कोड चाहिए तभी आप लोग यहाँ पर आइएगा, वरना आप लोग रैंडम भी विजिट कर सकते हैं मेरी वेबसाइट, अगर आप लोग कोई ट्यूटोरियल्स या फिर प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स चाहिए होते हैं तो। चलिए, हमने बातें तो बहुत कर ली, अब हम लोग डायरेक्टली चलते हैं अपनी वेबसाइट पर, सॉरी वेबसाइट कह रहा हूँ, अपनी स्लाइड्स पर चलते हैं और वहां पर हम लोग डायरेक्टली सीखते हैं कि आखिर हमारी ये दोनों चीजें होती क्या है, मेथड ओवरराइडिंग और कंस्ट्रक्टर ओवरराइडिंग। मेथड ओवरराइडिंग एंड कंस्ट्रक्टर ओवरराइडिंग जावास्क्रिप्ट। सो फ्रेंड्स, हम लोग जो शुरुआत करेंगे वो हम लोग शुरुआत करेंगे अपने मेथड ओवरराइडिंग से। तो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पर शुरुआत करने वाले हैं मेथड ओवरराइडिंग से कि हमारा मेथड ओवरराइडिंग है क्या। तो जैसे कि आप लोग नाम समझ में आ रहा होगा, ओवरराइडिंग यानी कि किसी चीज को हम लोग किसी चीज के ऊपर ओवरराइड कर रहे हैं। और मेथड तो आप लोग जावास्क्रिप्ट में जानते होंगे, कोई डेटा है, कोई बिहेवियर है, तो ये सब चीजें हमारे मेथड में आ जाती हैं। और ओवरराइडिंग आप लोग मतलब समझ चुके हैं। तो ये तो थोड़ा बाहरी ज्ञान हो गया, लेकिन हम लोग थोड़ा इंटरनली जाते हैं, थोड़ा अपने टेक्निकल थिंग्स को देखते हैं। सो मेथड ओवरराइडिंग हैपेंस व्हेन अ चाइल्ड क्लास डिफाइंस अ मेथड। मैंने कहा कि किसी चाइल्ड क्लास ने एक मेथड डिफाइन किया जो कि सेम नेम है और प्रॉपर्टीज उसकी सेम है, किसके सेम है, अपने पेरेंट क्लास से, तो हम लोग उसे कह सकते हैं एक हमारी मेथड ओवरराइडिंग हो रही है। सेकंड थिंग क्या है यहाँ पर, व्हेन वी कॉल द मेथड, जब हम लोग मेथड कॉल करेंगे उस मेथड को चाइल्ड ऑब्जेक्ट से हम लोग कॉल करेंगे। हमने दो क्लासेस बनाई होंगी, जाहिर सी बात है, एक जो पेरेंट रहेगी, एक चाइल्ड रहेगी। तो अगर मैंने उसी सेम मेथड को जिसको मैंने ओवरराइड किया है, मैंने उसी को चाइल्ड ऑब्जेक्ट से कॉल किया, तो हमारा चाइल्ड वाला एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा, पेरेंट्स वाला नहीं। समझाता हूँ आप लोग को, पहले आप लोग थोड़ा सा एग्जांपल समझिए। मैंने एक क्लास फॉर्म बनाई, रेलवे फॉर्म, और सेकंड फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर एक और क्लास बनाई जिसका नेम है ऑनलाइन रेलवे फॉर्म, और मैंने उसे एक्सटेंड किया। अगर आप लोग एक्सटेंड के बारे में नहीं जानते, इनहेरिटेंस के बारे में नहीं जानते, तो मैंने बताया था कि आप लोग मेरी पिछली वीडियो जाकर देख सकते हैं। और अगर आप लोग क्लासेस के बारे में नहीं जानते, ऑब्जेक्ट के बारे में नहीं जानते, तो अभी आप लोग मेरी पिछली वीडियो देखी, मैं यहाँ पर सब कुछ सिखा चुका हूँ, समझ चुका हूँ, तभी मैं यहाँ पर आया हूँ। तो मैं करने के वाला हूँ आप लोगों को ऑनलाइन रेलवे फॉर्म की मैंने एक और क्लास बनाई। पहले आप लोग को नया नेम डालना चाहिए जो भी आप लोग क्लास बनाने वाले हैं। सेकंड आप लोगों को डालना चाहिए जो आप लोग क्लास इनहेरिट करा रहे हैं। तो मैंने सेकंड डाला रेलवे फॉर्म, तो मैंने ऊपर वाली क्लास को इनहेरिट कराया, न्यू क्लास ऑनलाइन रेलवे फॉर्म बनाया। सेकंड थिंग मैंने क्या करी कि मैं सबमिट, मैंने एक मेथड बनाया और उसी मेथड को मैंने यहाँ पर ओवरराइड किया। यहाँ पर लिखा है फॉर्म सबमिटेड एट दी स्टेशन काउंटर, और मैंने यहाँ पर लिखा है फॉर्म सबमिटेड ऑनलाइन विद डिजिटल सिग्नेचर। तो दो हैं, एक हम लोग काउंटर फॉर्म सबमिट कर रहे हैं, एक हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं डिजिटली। तो मैंने दोनों का मेथड को क्या कर दिया, ओवरराइड कर दिया, यानी कि पेरेंट क्लास से चाइल्ड क्लास मैंने ओवरराइड कर दिया है। और मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया न्यू रेलवे फॉर्म का, यानी कि इस वाले क्लास का, पेरेंट क्लास का, और मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया रेलवे फॉर्म का, यानी कि अपनी चाइल्ड क्लास का। तो मैंने क्या किया, अपने फंक्शन को कॉल किया ऑनलाइन डॉट सबमिट, तो हम लोग को यहाँ पर ये देखने मिलेगा फॉर्म सबमिट ऑनलाइन विद डिजिटल सिग्नेचर, जबकि हमने यहाँ पर क्या लिखा था, फॉर्म सबमिट एट द स्टेशन काउंटर। तो यहाँ पर फ्रेंड्स क्या हुआ, हमारा मेथड को ओवरराइड किया गया है। हमारा जो ऊपर वाला मेथड था पेरेंट क्लास का, उसको हमने यहाँ पर सेम नेम से बनाया चाइल्ड क्लास में, बस उसको क्या किया, कुछ प्रॉपर्टीज हमने डिफरेंट कर दी, बाकी सारी चीजें हमने सेम रखी। इसी को फ्रेंड्स हम लोग मेथड ओवरराइडिंग कहते हैं। यहाँ पर हम लोग एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, बोथ क्लासेस हैव अ सबमिट मेथड, जिनके पास सबमिट मेथड है, बट व्हेन वी कॉल सबमिट ऑन रेलवे फॉर्म, हम जब ये वाला कॉल करते हैं तो फ्रेंड्स हम लोग को यहाँ पर चाइल्ड वर्जन का देखने मिलता है जो कि पेरेंट्स से ओवरराइड हुआ होता है, और दिस इज मेथड ओवरराइडिंग।
और इसी को हम लोग फ्रेंड्स कहते हैं मेथड ओवरराइडिंग। तो फ्रेंड्स हम लोग इसे तब यूज करते हैं जब हम लोग कस्टमाइज करनी होती है अपनी क्लासेस को, अपने बिहेवियर को, तब हम लोग यूज कर सकते हैं इनहेरिट मेथड का यूज करके। तो फ्रेंड्स हम लोग क्या करने वाले, सबसे पहले इसका एक बार VS कोड में कोड करके देखते हैं, और जब आप लोग को कोड समझ में आ जाएगा, वैसे मैं जानता हूँ आप लोग यहाँ पर समझ में आ गया होगा, लेकिन जब तक प्रैक्टिकल नहीं करेंगे समझ में नहीं आएगा। तो हम लोग VS कोड में चलते हैं, जल्दी से छोटा सा कोड लिखते हैं, फिर हम लोग अपने बढ़ेंगे कंस्ट्रक्टर ओवरराइडिंग की तरफ। सो मैं अपना VS कोड ओपन कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर फाइल बनाता हूँ मेथड अंडरस्कोर ओवरराइडिंग.html, और मैं बॉलर ब्रेड को ऐड करता हूँ और नीचे आता हूँ, डॉक्यूमेंट में लिखता हूँ मेथड, सॉरी डॉक्यूमेंट कह रहा हूँ, टाइटल पे लिखता हूँ मेथड राइटिंग हो गया, नीचे आता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जल्दी से अपना स्क्रिप्ट टैग, डन। नीचे आता हूँ, क्लास बनाता हूँ, क्लास RAILWAY, रेलवे फॉर्म नेम की मैंने एक क्लास बनाई। नीचे आता हूँ, यहाँ पर मैं जल्दी से अपना मेथड स्टार्ट कर लेता हूँ। तो मेरा मेथड रहेगा सबमिट, और सबमिट के बाहर आता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ console.log फॉर्म सबमिटेड इन दी COUN काउंटर मैंने फॉर्म सबमिट कर दिया है। मेरा ये वाला बिहेवियर यही कहता है मेथड। नीचे आता हूँ, मैं इस क्लास को इनहेरिट करता हूँ, सॉरी क्लास और ऑनलाइन रेलवे RAILWAY रेलवे फॉर्म, और मैं इसके अंदर सॉरी एक्सटेंड कराना है मुझे, एक्सटेंड्स और रेलवे लिखता हूँ, रेलवे, और मैं जल्दी से अपने पैरेंथेसिस को ऐड करता हूँ, सॉरी कर्ली ब्रेसेस को ऐड कर लेता हूँ। देन मैं यहाँ पर ओवरराइड कराता हूँ अपने मेथड को, सबमिट करता हूँ और नीचे आता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ console.log, अंदर आता हूँ, इसके डबल कोट लगाता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ फॉर्म सबमिटेड इन दी ऑनलाइन पोर्टल। ओके, ऑनलाइन जो पोर्टल होता है हमारा IRCTC वाला, वो भी आप मान सकते हैं, या फिर जो भी हो आप लोग ले सकते हैं। जल्दी से नीचे आता हूँ और यहाँ पर अपने मेथड बना लेता हूँ, लेट रेल इक्वल्स टू न्यू, और अपना रेलवे फॉर्म ले लेंगे हम लोग और कॉल करेंगे। नीचे आता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ रेल डॉट सबमिट। ओके, नीचे आता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ लेट ऑनलाइन अंडरस्कोर रेल इक्वल्स टू न्यू, और यहाँ पर लिखूँ ऑनलाइन, सॉरी ये क्या हो गया, ऑनलाइन रेल फॉर्म होना चाहिए, रेलवे फॉर्म, और इसके नीचे आता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ ऑनलाइन रेल इक्वल्स टू सॉरी डॉट सबमिट। सो फ्रेंड्स चलिए अब मैं इसे रन कराता हूँ, ओपन लाइव सर्वर करता हूँ और कंसोल पर क्लिक करता हूँ। कंसोल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा रहा फॉर्म सबमिटेड इन द काउंटर, फॉर्म सबमिटेड इन द ऑनलाइन पोर्टल, यानी कि मैंने यहाँ पर दोनों तरीके से फ्रेंड्स आपको दिखा दिया कि अगर आप लोग रेल डॉट सबमिट करेंगे तो आप लोगों के पेरेंट क्लास यहाँ पर चालू होगी, और अगर आप लोग ऑनलाइन रेल डॉट सबमिट करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर ये चीज देखने मिलेगी, जबकि हमारा मेथड सेम है, दोनों के नेम सेम है। बस फ्रेंड्स मैंने क्या किया, यहाँ पर मेथड को ओवरराइड किया है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मेथड ओवरराइडिंग। वैसे तो फ्रेंड्स आप लोग आर्टिकल में ये पूरा कोड देखने मिल जाएगा, लेकिन मैं फिर भी आप लोग को प्रैक्टिकल दिखाना चाहता हूँ सभी चीजें, तो आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। तो फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पर एक चीज याद रख लें कि आप लोग यहाँ पर यूज कब करना है इसका, तो आप लोग यहाँ पर इसका तब यूज करना है जब आप लोग बार बार बनाना ना चाह रहे हो क्लास। मैंने बोला कि आपने पेरेंट क्लास में बनाई सेम नेम से, आपका प्रॉपर्टी में थोड़ा बहुत डिफरेंस चाहिए, बाकी सारी चीज सेम रहेंगी, तो आप लोग ना उसको ओवरराइड कर सकते हैं। वरना आप लोग यहाँ पर किसी और नेम से बना रहे हो, सबमिट, मैं जैसे कि यहाँ पर बना रहा होता हूँ ऑनलाइन डॉट सबमिट, या फिर ऑनलाइन सबमिट कोई भी नाम लिखता है फिर इसको बनाता, तो वो सब चीजें हो सकती थी, लेकिन मुझे सिर्फ वही चाहिए, उसमें थोड़े बहुत मिनिमल चेंजेस चाहिए, तो हम लोग यहाँ पर मेथड ओवरराइडिंग का यूज कर सकते हैं। सेम नेम रहेगा और हमारा सेम प्रॉपर्टीज भी रहेंगी। सो फ्रेंड्स अब हम लोग की बात आती है कंस्ट्रक्टर ओवरराइडिंग के बारे में कि आखिर हमारा कंस्ट्रक्टर ओवरराइडिंग क्या होता है, उसे कैसे यूज करते हैं। सो इन जावास्क्रिप्ट कंस्ट्रक्टर स्पेशल मेथड्स यूज्ड फॉर इनिशियलाइजिंग ऑब्जेक्ट। मैंने जैसे कि फ्रेंड्स अपनी पिछले वीडियो में बताया था कि जो हमारे कंस्ट्रक्टर होते हैं वो एक स्पेशल ऑब्जेक्ट होते हैं, पहली बात तो स्पेशल मेथड होते हैं सॉरी, जिनका हम यूज करते हैं अपने ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए। ये हमारे डिफॉल्ट भी होते हैं कि आपको ये डिफॉल्ट मिलेंगे, आप लोग चाहे क्लास में ये बनाए या ना बनाए, लेकिन आप लोग ये बने बनाए ऑलरेडी मिलेंगे। तो आप लोग थोड़ा सा जाइए पिछली वीडियो देखिए, आप लोग कंस्ट्रक्टर के बारे में बहुत कुछ सीखने मिलेगा। लेकिन यहाँ पर बात आ रही है ओवरराइडिंग कैसे करते हैं हम उनकी। सो व्हेन अ चाइल्ड क्लास डिफाइंस इट्स ओन कंस्ट्रक्टर, पेरेंट क्लास के पास एक कंस्ट्रक्टर होगा, लेकिन चाइल्ड क्लास ने अपना एक और कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर दिए खुद से, इट ओवरराइड्स द पेरेंट्स कंस्ट्रक्टर, वो ओवरराइड कर जाता है हमारे पेरेंट्स कंस्ट्रक्टर से। ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स ये बात कि अगर हमारे चाइल्ड क्लास में कोई कोई भी कंस्ट्रक्टर बनाया तो ओवरराइड कर जाता है पेरेंट कंस्ट्रक्टर से। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि एक हमारी पेरेंट क्लास है जिसमें हमारा कंस्ट्रक्टर बना हुआ है, और हमारी जो चाइल्ड क्लास है उसने भी एक हमारा कंस्ट्रक्टर बना लिया, तो एक ये ओवरराइड हो जाएगा। सो यहाँ पर क्या लिखा है, बट हियर द कैच, आपको करना क्या है, द चाइल्ड कंस्ट्रक्टर मस्ट कॉल द सुपर बिफोर यूजिंग दिस। आप लोग करना क्या, अगर आप लोगों को पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी से यूज करना है, उसकी कंस्ट्रक्टर का यूज करना है, तो आप लोग यहाँ पर
सुपर का यहाँ पर यूज करना पड़ेगा, वरना आप लोग यूज नहीं कर सकते। सुपर बेसिकली क्या होता है, मैं अभी आप लोगों को इसका सिंटैक्स दिखाऊंगा। बेसिकली फ्रेंड्स ये क्या करता है, हमारे आर्गुमेंट्स लेता है हमारे पेरेंट क्लास से, और जो भी फ्रेंड्स हमारे आर्गुमेंट होता है उनको वो पास कर देता है कि आप लोग उन्हें चाइल्ड क्लास में यूज कर सकते हैं। बहुत ही आसान चीज है फ्रेंड्स। करना क्या है, एक बार दोबारा समझिए। कंस्ट्रक्टर हमारे सबसे पहले तो एक वो चीज होती है जो कि हम लोगों के मेथड्स को, स्पेशल मेथड होते हैं जो कि हमारे ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर देते हैं वहीं के वहीं। जैसे आपने डिफाइन किया, आप लोग वहीं के वहीं अपने कंस्ट्रक्टर को डिफाइन कर सकते हैं, इनिशियलाइज कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट्स को। सेकंड थिंग इसमें ये लिखा है कि अगर आपने चाइल्ड क्लास में भी कंस्ट्रक्टर बनाया पेरेंट क्लास में होते हुए भी, तो ओवरराइड हमारा हो जाएगा। और अगर आप लोगों को पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी से यूज करना है तो आप लोगों को सुपर का यूज करना पड़ेगा। बस इतनी सी बात थी, काम खत्म है। अब हम लोग करने के वाले हैं यहाँ पर थोड़ा सा कोड समझते हैं, फिर सीधे हम लोग अपनी VS कोड में चलेंगे और इसमें आगे काम करेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक क्लास बनाई थी जो कि हमारी पेरेंट क्लास है, और इसमें हमने कंस्ट्रक्टर यूज किया है, और हम लोग इसमें कुछ प्रॉपर्टीज भी ले रहे हैं। जैसे कि फ्रेंड्स हमारा नेम है, ट्रेन नंबर है, एक मैंने मेथड बनाया सबमिट नेम से, मैंने फिर यहाँ पर एक चाइल्ड क्लास बनाई ऑनलाइन रेलवे फॉर्म नेम से, जिसको मैंने एक्सटेंड कराया, इनहेरिट कराया बेसिकली, और मैंने उसका भी एक नया हमने कंस्ट्रक्टर बना दिया। तो यहाँ पर ओवरराइडिंग हो रही है। अब अगर आप लोग को इसकी प्रॉपर्टीज लेना है, आप लोग चाहते हैं कि हम लोग ये प्रॉपर्टीज यूज कर पाए नेम का, ट्रेन नंबर का, तो आप लोग यहाँ पर सुपर का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग ओवरराइडिंग कर रहे हैं ना। देख सकते हैं मैंने आपसे क्या कहा, आप लोग चीजें थोड़ी अपडेट करके दे रहे हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कोई ईमेल वाला ऑप्शन नहीं था, लेकिन आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन फॉर्म में ईमेल भी ले रहे हैं। तो आप लोग यूजर से कह रहे हैं कि भाई आपने ईमेल भी डालिए, हम आपको अपनी ईमेल पर, आपकी ईमेल पर आपका टिकट है वो फॉरवर्ड कर देंगे, मेल कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर ईमेल का भी ऑप्शन दिया, जो कि हम लोग ओवरराइडिंग कर रहे हैं बेसिकली। दिस डॉट ईमेल किया। अब हमारा जो यूजर है वो यहाँ पर ईमेल पास कर रहा होगा, जो कर रहा है, और देन उसको ये वाला हमारा जो चाइल्ड है वो हमारा इनहेरिट हो रही, सॉरी काम कर रही होगी, और आप लोग ये तीनों चीजें देखने हुए मिल रही होगी। तो फ्रेंड्स इस टाइप से हमारा मेथड ओवरराइडिंग काम करता है। हम लोग करते क्या है, एक बार से VS कोड में चलाकर देख लेते हैं। अब अगर आप लोग को ये चीज समझ में आ जाती है तो आप लोग मुझे जरूर बताइएगा, और नहीं भी आती तो भी बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग दोबारा समझ में आए, वैसे समझ में आ जानी चाहिए, ज्यादा कठिन चीज है नहीं। तो फ्रेंड्स मैं करता क्या हूँ, इसी वाले अपने जो कोड है उसको ओवरराइड कर देता हूँ। मैं भी यहाँ पर ओवरराइडिंग कर रहा हूँ, यानी कि इसमें थोड़ा चीजें ऐड कर देता हूँ। मैं स्लैश लगाता हूँ पहले तो यहाँ पर, और यहाँ पर लिख देता हूँ कंस्ट्रक्टर ओवरराइडिंग। मैंने ये चीज लिख दी, एक बार मुझे हटा देना चाहिए। अब मैं करता क्या हूँ, यहीं पर चीजें अपनी ऐड कर देता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ यहाँ पर, जिसके अंदर मैं अपना नेम और यूजर का ट्रेन नंबर भी लेने वाला हूँ। सो ट्रेन नंबर, ओके, बाहर आता हूँ और नीचे आता हूँ। तो लिखता हूँ दिस डॉट नेम। बहुत ही बेसिक चीज है फ्रेंड्स, ये आप लोग सेमीकोलन लगाना चाहें लगाइए, नहीं लगाना चाहते मत लगाइए। हमारी जो जावास्क्रिप्ट है वो काफी भोली भाली चीज है, आप लोग अगर थोड़ी बहुत गलती भी करेंगे तो आप लोगों को माफ कर देगी। चलिए, तो मैं यहाँ पर भी सेमीकोलन लगा देता हूँ। हमारी ये चीज हो गई है, हम लोगों ने अपना एक कंस्ट्रक्टर बना लिया है पेरेंट क्लास में। अब हम लोग करते क्या है, नीचे आते हैं और अपने इस वाली क्लास को देखते हैं। तो मैं यहाँ पर भी एक कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ अपना, और इसको ना ऐसा करता हूँ, कंस्ट्रक्टर यहाँ से कॉपी करता हूँ। बार बार कौन लिखे, स्पेलिंग में मिस्टेक हो सकती है, स्पेलिंग की मिस्टेक हो सकती है अगर बार बार लिखेंगे तो कंस्ट्रक्टर यहाँ पर लिखता हूँ कंस्ट्रक्टर, और यहाँ पर मैं नेम ले लेता हूँ, ट्रेन नंबर ले लेता हूँ, जो कि मेरे पेरेंट क्लास से आ जाएंगे। और फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी ऐड कर दी, ईमेल की। अब हम लोग करने के वाले हैं, अब अगर हमको अपने पेरेंट क्लास से नेम और ट्रेन नंबर चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सुपर का यूज करेंगे। अभी मैं आप लोग सुपर का यूज करके दिखाता हूँ कि हम लोग कैसे कर रहे हैं। नेम और ट्रेन नंबर, ओके। अब हम लोग अपनी नई चीज, जो हमारी नई प्रॉपर्टी थी, दिस डॉट ईमेल करा सकते हैं अपने कोड से। तो ईमेल, ओके, कोलन लगाए, नीचे आ जाता हूँ। ठीक है, इतनी सी बात है, काम हमारा हो चुका है। अब हम लोग जल्दी से अपनी चीजों को शो करते हैं। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे बैकटिक का यूज करता हूँ। बैकटिक हमारा बहुत ही बढ़िया काम करता है। अगर आप लोग बैकटिक के बारे में नहीं जानते तो आप लोग मेरी स्ट्रिंग वाली वीडियो देख सकते हैं, उससे आप लोग को बैकटिक के बारे में बहुत सारी चीज समझ में आ जाएंगी कि हमारा बैकटिक क्या होता है, उसे कैसे यूज करते हैं, कैसे वो काम करता है। दिस डॉट नेम फॉर्म सबमिटेड, दिस डॉट नेम फॉर्म सबमिटेड, और इन द काउंटर नंबर, द काउंटर, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर द ट्रेन, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपका इस ट्रेन के लिए सबमिट हो चुका है काम। ट्रेन, दिस डॉट ट्रेन लिख देता हूँ, दिस डॉट ट्रेन नंबर, ओके। सही लग रहा है कोड, इसको थोड़ा ऑल्टर कर देता हूँ ताकि ये डॉक्यूमेंट फॉर्म में दिखने लगे, फॉर्मेट हो जाए, सॉरी मैं डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ, फॉर्मेट हो जाए हमारा पूरा कोड। इतना तो हमारा हो गया है। फॉर्म सबमिटेड इन द पोर्टल एंड ईमेल एंड मेल्ड टू लिख देता हूँ। कौन सी मेल रहेगी हमारी, अभी मैं यहाँ पे वेक्टर ऐड करता हूँ, रुक जाइएगा, दिस डॉट ईमेल। बाहर आता हूँ, यहाँ पर वेक्टर लगा देता हूँ, और यहाँ पर भी वेक्टर लगा देता हूँ, वेक्टर लगा देता हूँ। अब लोग करना क्या बेसिकली, इसको हटा दीजिए, इसका मैं कोई काम नहीं है अभी। ऐसा करिए, इसको कंट्रोल हैशटैग कर देता हूँ। तो हमारा कमेंट इन हो गया है। करता क्या हूँ, अब मैं यहाँ पर अपनी डिटेल्स को सेंड करता हूँ। जैसे कि सबसे पहले मैं करता हूँ, नेम देता हूँ, रोहन है हमारा नेम, रोहन हमारा प्यारा बच्चा है, एक 12210।
5 नंबर का हमारा गाड़ी क्रमांक हो गया, गाड़ी क्रमांक 110022। अब हम लोग डालते हैं ईमेल rohan@xyz.com। है कोई ना कोई डोमेन तो है, ये मिल जाएगा, कहीं ना कहीं मिल जाएगा, आपको सर्च करिएगा। रन कराते हैं, चलिए अपना। सो रन कराया, फॉर्म सबमिटेड इन द ऑनलाइन पोर्टल एंड मेल टू rohan@xyz.com। अब देख सकते हैं फ्रेंड्स आप लोग, यहाँ पर हमारे लिए चीजें यहाँ पर हम लोग काम करके मिल रही हैं और हम लोग यहाँ पर मेथड को ओवरराइड कर पा रहे हैं। हम लोग ये सब चीजें क्या भेज रहे हैं फ्रेंड्स, इस वाले क्लास में भेज रहे हैं, इस वाले अपने क्लास में भेज रहे हैं जो हमारी चाइल्ड क्लास है। लेकिन हमारे ये इन्हीं सब चीजों को अपने कंस्ट्रक्टर को हमारे कंस्ट्रक्टर को ओवरराइड करके हमको चीजें शो कर रहा है और हमारे ईमेल में शो कर रहा है। अगर मैं इस सबको हटा देता हूँ, इसको हटाया, अब आप लोग देख सकते हैं क्या हम लोग को देखने मिलेगा, अनडिफाइंड फॉर्म सबमिटेड इन द काउंटर नंबर ऑफ द ट्रेन अनडिफाइंड। हम लोग को सारी चीजें यहाँ पर अनडिफाइंड मिलेंगी क्योंकि मैंने यहाँ पर कुछ भी पास ही नहीं किया है, तो पहले पास कर देना चाहिए 12210। अब आप लोगों को कुछ भी अनडिफाइंड नहीं मिलेगा, सब चीजें आप लोग देखने यहाँ पर मिल रही हैं। तो फ्रेंड्स यही चीज थी जो मुझे आप लोग समझानी थी, कैसे हम लोग अपने कंस्ट्रक्टर को ओवरराइड करते हैं। अगर फ्रेंड्स मैं यहाँ पर सुपर ना लगाता, मैंने ये चीज हटाई, मैंने सब हटा दिया। अब देख सकते हैं फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पर एक एरर देखने मिलेगा, मस्ट कॉल सुपर कंस्ट्रक्टर इन डिराइव्ड क्लास बिफोर एक्सेसिंग दिस और रिटर्निंग फ्रॉम डिराइव्ड कंस्ट्रक्टर। जो आपने कंस्ट्रक्टर को डिराइव किया है, आप लोगों को पहले सुपर का यूज करना पड़ेगा। साफ साफ लिखा है, यू मस्ट कॉल सुपर कंस्ट्रक्टर। तो आप लोग यहाँ पर ना सुपर लगा लेना चाहिए, आप लोगों की जान भी सही रहेगी और जावास्क्रिप्ट की जान भी सही रहेगी। लेकिन जावास्क्रिप्ट देख सकते हैं कितनी गोली है, आप लोग सिंपल से बता रही कि आप सुपर लगाइए भाई, सुपर क्यों नहीं लगा रहे हैं आप लोग। तो ये सब चीजें बता दी थी, बहुत ही प्यारी लैंग्वेज है। सो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ कि आप लोग यहाँ पर कंस्ट्रक्टर ओवरराइडिंग समझ में आई होगी। हम लोग यहाँ पर नेम और ट्रेन नंबर दे रहे थे, लेकिन मैंने क्या किया, अपने चाइल्ड क्लास में इस कंस्ट्रक्टर ओवरराइड किया और अपनी ईमेल भी ऐड किया और सुपर के नेम से हमने ऊपर वाली डिटेल्स को भी एक्सेस कर लिया और हमारा काम बन रहा था। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेथड ओवरराइडिंग और कंस्ट्रक्टर ओवरराइडिंग बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। आप लोग ये पूरा कोड मेरे वेबसाइट पर उपलब्ध हो जाएगा, लिंक फ्रेंड्स उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है और यहाँ पर थोड़ी बहुत थ्योरी है, तो आप लोग पढ़ सकते हैं। एक्सप्लेनेशन दिया गया है कैसा हमारा काम हो रहा है, कैसा नहीं हो रहा है। इट कॉल्स सुपर टू यूज पेरेंट इनिशियलाइजेशन एंड देन एक्सटेंडर्स। वही चीज है, सुपर का यूज करो, अपने पेरेंट क्लास की चीजों को हम लोग इनिशियलाइज कर सकते हैं, इनिशियलाइज कर रहा हूँ, नीचे इनिशियलाइज कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। जो यहाँ पर मेन पॉइंट है वो यही दिया गया है, दिस इज अ कंस्ट्रक्टर ओवरराइडिंग कस्टमाइजिंग द वे ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड। और फ्रेंड्स अगर आप लोग थोड़ा सा और जानना चाहते हैं तो आप लोग ये डिफरेंस भी पढ़ सकते हैं, बहुत ही प्यारा डिफरेंस है जो मैंने बनाया है। डेफिनेशन दोनों की दी गई है, कंस्ट्रक्टर की और हमारे मेथड ओवरराइडिंग की। हम लोगों को इनमें डिफरेंस दिया गया है कि हम लोग को ये डिफरेंस क्या है, हम लोग इन दोनों को डिफरेंट तरीके से क्यों समझे। और तो आप लोग ये सब पढ़ सकते हैं, मैंने यहाँ पर डाल दिया है, आप लोग पीपीटी की लिंक भी दी जाएगी। जो भी फ्रेंड्स बनाता हूँ वो सब आप लोग को प्रोवाइड कर देता हूँ। तो आप लोग बस एक चीज करना है, ध्यान से समझकर पढ़ना है, ठीक है। तो आप लोग इसको भी पढ़ सकते हैं अगर आप लोग को पढ़ना है इससे। तो फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड्स अगर आपने अभी मेरी पिछली वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देखिए। जल्द से जल्द हम लोग अपने जावास्क्रिप्ट कोर्स खत्म करने वाले हैं और एक नए कोर्स के साथ हम लोग आएंगे। तो अभी जो फिलहाल हम लोग का ऊप चल रहा है उसका हम लोग थोड़ी बहुत चीजें और अपनी पढ़ेंगे। सारी चीजें मैं कवर कर चुका हूँ अपने जावास्क्रिप्ट के प्रोजेक्ट में, सॉरी लिस्ट में। तो अगर कोई चीज छूट जाती है तो आप लोग जरूर कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा कि भाई ये चीज आप छोड़ दी है या फिर मुझे इस चीज पर वीडियो चाहिए, तो मैं कोशिश कर सकता हूँ उस वीडियो पर लाने की। तो फ्रेंड्स से मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक लेट्स कोड।